गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अनामिका राजपूत आपकी हिंदी टीचर। आज हम हिंदी में पाठ 6 यक्ष के प्रश्न पाठ पढ़ेंगे। 6 यक्ष के प्रश्न। बहुत युग पहले की बात है। महाभारत काल के राजा पांडु के 5 पुत्र पांडव अपने वनवास काल में वन में इधर उधर भटक रहे थे। एक दिन जंगल में घूमते घूमते उन्हें प्यास लगी। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भाई भीम, इधर उधर जाकर देखो तो सही, क्या कहीं पीने के लिए पानी है? भीम ढूंढते ढूंढते एक तालाब के पास जा पहुंचे। पानी स्वच्छ और निर्मल था। भीम हाथ धोकर पानी पीने ही वाले थे कि तभी एक आवाज आई, सावधान, जब तक तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे देते पानी मत पीना। भीम को अपने बल का अभिमान था। उसने उस आवाज की परवाह नहीं की और पानी पी लिया। पानी पीते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब भीम को गए बहुत देर हो गई तो युधिष्ठिर ने उससे छोटे भाई अर्जुन को भी भीम का पता लगाने के लिए भेजा। वह उसे ढूंढता ढूंढता उसी तालाब पर पहुंचा। देखा तो भीम मूर्छित पड़ा है। अर्जुन भी बहुत प्यासा था। उसने पहले पानी पीकर शत्रु का पता लगाने की ठानी। तभी फिर आवाज गूंजी, खबरदार, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना पानी मत पीना। अर्जुन प्यास से इतना व्याकुल था कि उसने उस आवाज को अनसुना कर दिया और पानी पीने लगा। पानी पीते ही वह भी मूर्छित होकर गिर पड़ा। युधिष्ठिर ने जब देखा कि दोनों भाई अभी तक नहीं लौटे तो उसे बड़ी चिंता हुई। उसने अपने तीसरे भाई नकुल को उनका पता लगाने के लिए भेजा, परंतु उसकी भी वही दशा हुई जो पहले 2 भाइयों की हुई थी। फिर युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा, परंतु सहदेव भी लौटकर ना आया। वह भी पानी पीते ही मूर्छित होकर तालाब के किनारे गिर पड़ा। बहुत देर बाद जब चारों भाई नहीं लौटे तो अंत में युधिष्ठिर चिंतित होकर स्वयं तालाब के पास पहुंचा। उसने देखा उसके चारों भाई वहां मूर्छित पड़े थे। तभी उसे भी एक आवाज सुनाई दी, सावधान, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना पानी मत पीना। युधिष्ठिर ने इधर उधर देखा, परंतु उसे कोई व्यक्ति दिखाई ना दिया। उसने वृक्षों की ओर देखा। वहां एक पक्षी बैठा था। थोड़ी देर में एक देवता वहां प्रकट हुए। युधिष्ठिर ने पूछा, क्या वह आपकी ही आवाज थी? देवता, हाँ, मैं ही तुम्हें सावधान कर रहा था। मैं एक यक्ष हूँ। तुम्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना तुम एक बूंद भी पानी नहीं पी सकते। यदि पियोगे तो तुम्हारी भी वही दशा होगी जो इन चारों की हुई है। युधिष्ठिर ने तालाब के किनारे मूर्छित पड़े हुए अपने चारों भाइयों को देखा। वह बहुत धैर्यवान था। उसने यक्ष को प्रणाम किया और बोला, पूज्य देवता, आपके प्रश्न कौन से हैं जिनके कारण आपने मेरे भाइयों को पानी पीने पर इतना भयंकर दंड दिया है? यदि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दे सका तो अवश्य दूंगा। आप एक एक करके मुझसे प्रश्न पूछिए। देखिए बच्चों, ये यक्ष हैं, इधर तालाब है और चारों भाई इधर बेहोश पड़े हैं और ये युधिष्ठिर हैं। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न करने आरंभ किए
उनका पहला प्रश्न था यक्ष, पृथ्वी और आकाश से बड़ा कौन है? युधिष्ठिर, पृथ्वी से बड़ी माता और आकाश से बड़े पिता हैं। दूसरा यक्ष, वायु से तेज कौन चलता है? युधिष्ठिर, मन वायु से भी तेज चलता है। तीसरा यक्ष, ग्रस्त में कौन मित्र है? रोगी का मित्र कौन है और मरने वाले का मित्र कौन है? युधिष्ठिर, ग्रस्त में पत्नी मित्र है, रोगी का मित्र वैद्य है, मरने वाले का मित्र अपना किया हुआ कर्म है। यक्ष, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? युधिष्ठिर, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यक्ष, सुखी कौन है? युधिष्ठिर, जो भूखा रहने पर भी उधार नहीं लेता। यक्ष, कौन सा धर्म सबसे बड़ा धर्म है? युधिष्ठिर, अहिंसा का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। यक्ष, किसको बस में करके मनुष्य सुख पा सकता है? युधिष्ठिर, मन को बस में करके मनुष्य परम सुख को प्राप्त कर सकता है। यक्ष, कौन सी मित्रता स्थिर रहती है और कौन सी टूट जाती है? युधिष्ठिर, सज्जनों की मित्रता स्थिर रहती है, परंतु स्वार्थी और दुष्ट लोगों की मित्रता टूट जाती है। यक्ष ने इसी प्रकार के और भी बहुत से प्रश्न युधिष्ठिर से पूछे। युधिष्ठिर ने बड़ी समझदारी के साथ सभी प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर दिए। युधिष्ठिर से अपने प्रश्नों के उचित उत्तर प्राप्त कर यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारे चारों भाई पहले जैसे ही स्वस्थ हो जाएं। यक्ष यह कहते ही अंतर्ध्यान हो गया और उधर चारों भाई आंखें मलते हुए उठ खड़े हुए, मानो वे सो रहे थे। अब पांचों भाइयों ने जी भरकर पानी पिया और आगे चल पड़े। बच्चों, अभी हमने पाठ पढ़ा, अब मैं इसे समझा देती हूँ। ये कहानी बहुत समय पहले की है। महाभारत काल के राजा पांडु के 5 पुत्र थे पांडव। पहले थे युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। जब वो लोग वनवास काल में थे तो वन में इधर उधर भटक रहे थे। तो भटकते भटकते उन्हें एक दिन प्यास लगी, तो उन्होंने भीम से कहा, युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि देखो कहीं जाकर पानी है कि नहीं। तो भीम भी ढूंढते ढूंढते पानी की तलाश में गए तो उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। पानी एकदम साफ था, तो भीम हाथ धोकर पानी पीने लगे। तो उन्हें एक आवाज आई, खबरदार, जब तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे देते पानी मत पीना। तो भीम को अपने बल का मतलब अपनी शक्ति का अभिमान मतलब घमंड था, तो उन्होंने उस आवाज की परवाह नहीं की और पानी पी लिया। पानी पीते ही वो मूर्छित मतलब बेहोश होकर गिर पड़े। तभी भीम को बहुत देर हो गई। युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई अर्जुन को भीम का पता लगाने के लिए भेजा। तो उन्हें ढूंढता ढूंढता वो भी उसी तालाब के पास पहुंचा। तो दोनों ने देखा कि भीम बेहोश पड़े हैं। तो अर्जुन भी बहुत प्यासा था, उसने पानी पीकर अपने शत्रु का पता लगाने की सोची। तभी उन्हें भी एक आवाज आई, खबरदार, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना तुम पानी मत पीना। तो अर्जुन भी प्यास से इतना व्याकुल था कि उसने आवाज को भी अनसुना कर दिया और पानी पीने लगा। पानी पीते भी अर्जुन बेहोश होकर गिर पड़ा। तो युधिष्ठिर ने देखा जब दोनों भाई नहीं लौटे तो उन्हें बड़ी चिंता हुई और उसने अपने तीसरे भाई नकुल को उनका पता लगाने के लिए भेजा। तो उसकी भी वही दशा हुई जो पहले 2 भाइयों की हुई थी। फिर युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा, लेकिन सहदेव भी लौटकर नहीं आए, वह भी तालाब के किनारे मूर्छित होकर गिर पड़े। तो जब चारों भाई नहीं लौटे तो उन्हें चिंता हुई और अंत में युधिष्ठिर भी तालाब के पास पहुंच गए। उसने देखा चारों भाई मूर्छित होकर पड़े थे। तभी उन्हें भी एक आवाज सुनाई दी, सावधान, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना तुम पानी मत पीना।
उसने इधर उधर देखा परंतु उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने वृक्षों की ओर देखा तो उसे एक पक्षी बैठा दिखाई दिया और थोड़ी देर बाद उधर एक देवता प्रकट हुए। तो युधिष्ठिर ने पूछा, क्या यह आपकी आवाज थी? तो देवता बोलते, हाँ, मैं ही तुम्हें सावधान कर रहा था। मैं एक यक्ष हूँ। ये यक्ष मतलब एक देव योनि विशेष रहते हैं या धन रक्षक रहते हैं। मैं तुम्हें प्रश्नों के उत्तर, तुम्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना तुम एक बूंद पानी भी पी नहीं सकते। यदि पियोगे तो तुम्हारी भी वही दशा होगी जो इन चारों की हुई है। युधिष्ठिर ने तालाब के किनारे बेहोश पड़े हुए अपने चारों भाइयों को देखा। वह बहुत ही धैर्यवान मतलब शांत रहने वाले व्यक्ति थे। तो उसने यक्ष को प्रणाम किया और बोला, पूज्य देवता, आपके प्रश्न कौन से हैं जिनके कारण आपने मेरे भाइयों को पानी पीने पर इतना भयंकर दंड दिया है? आपके प्रश्न को उत्तर में दे सका तो जरूर दूंगा। आप एक एक करके मुझसे प्रश्न पूछिए। तो यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न करने आरंभ किए, जैसे पृथ्वी और आकाश से बड़ा कौन है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पृथ्वी से बड़ी माता है और आकाश से बड़े पिता हैं। जैसे दूसरा था, वायु से तेज कौन चलता है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मन वायु से तेज चलता है। तो फिर प्रश्न था, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। फिर उन्होंने कहा, सुखी कौन है? तो जो भूखा रहने पर भी उधार नहीं लेता। और कौन सा धर्म सबसे बड़ा धर्म है? तो युधिष्ठिर ने कहा, अहिंसा का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। यक्ष ने इसी प्रकार की और भी प्रश्न युधिष्ठिर से पूछे और युधिष्ठिर ने बड़ी समझदारी से सभी प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर दिए। युधिष्ठिर से अपने प्रश्नों के उत्तर सही सही प्राप्त कर यक्ष बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा युधिष्ठिर से कि मैं तुम्हारे उत्तर सुनकर बहुत ही खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे चारों भाई पहले जैसे स्वस्थ हो जाएं। इतना कहते ही यक्ष अदृश्य हो गए और उधर चारों भाई आंखें मलते हुए उठ खड़े हुए जैसे वे लोग सो रहे थे। फिर पांचों भाइयों ने तालाब से पानी पिया और वन में आगे चल दिए। ये थे यक्ष के प्रश्न। ये पाठ अपना पूर्ण हुआ। अब आप इस पाठ को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।